सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो हमने आपको जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वो प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आइए हम आपको आज दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो हमारी निकलती है वो इस वाले फार्मूले से निकलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे निकालें तो ये निकलता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकलता है। तो इसे हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा इस प्रकार से। और इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो इसे हम लोग और अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो इस साइन थीटा को यहीं रखें और इसको हम लोग इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इज इक्वल टू इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यही हमारी जो शॉर्ट ट्रिक निकल के आई है। अगर किसी क्वेश्चन में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आइए इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो उसमें काफ़ी लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें जो काफ़ी इसमें लेंदी मेथड लगेगा। तो इसे आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है तो इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसकी जो हमारी वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और हमारा ये जो निकलता है ये हम लोग कॉट थीटा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो क्वेश्चन था ये ल्यूसेंट का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। अगर हम लोग इसे सॉल्व करना चाहें लॉन्ग मेथड से तो आपको काफ़ी लेंदी लगेगा, क्योंकि इसमें इसका यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे इस प्रकार से गुणा करने पड़ेगा, नीचे दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसे हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो दोनों रहें एकदम सेम हो गए हैं। तो इसे हम लोग लिखें 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर जो रहेगा सॉरी कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, ऊपर जो हमारा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 बचेगा, नीचे साइन थीटा बचेगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 2 कॉसिक थीटा हो जाएगा। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसे और अच्छे तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकलता है ये हम लोग आपको दिखाते हैं। ये साइन ए इज इक्वल टू ये निकलेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कोज ए। तो इससे हम लोग अगर निकालना चाहें तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये 1 माइनस कोज ए इज इक्वल टू जो निकलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस। तो तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उससे हमारी प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। इसको जो हम लिख सकते हैं ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें तो ये लिख सकते हैं प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो वहीं से ये आया है। तो आपको फॉर्मूले भी काफ़ी अच्छी तरीके से याद करने हैं। तो हमारी इसकी जो प्रॉपर्टी निकलेगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जहाँ कहीं भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है, जहाँ भी कहीं सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है, तो इसको जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसका इन्वर्सली होता है। तो उससे रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन कराते हैं आपको, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 लिखा है, और जो हमसे पूछा जा रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, इसका इन्वर्सली ही होता है। तो उसने हमसे साइन थीटा पूछ लिया। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लोग बस आपस में जोड़ दें, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और जो सेक थीटा है ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा निकलेगा इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/5, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 5 25 प्लस 1/5 इक्वल टू 26/5। हमारा 2 भी यहीं पे आएगा, तो इसे हम लोग लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 26/5 टू जा 10, अगर इसे हम लोग 2 से काटना चाहें 2 5 जा 10 और हम लोग 13। तो हमारा जो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 निकला। तो हम जो हमसे पूछा गया है वो साइन थीटा पूछा गया है, और साइन थीटा जो हमारा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो हमारा जो सेक थीटा होता है, तो उससे हम लोग इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। हमारा जो सेक थीटा होता है वो कर्ण अपॉन आधार होता है। तो हमारा जो ये कर्ण रहा, कर्ण हमारा कितना है 13, हमारा जो आधार है ये हमारा आधार यहाँ पे रहेगा। तो हम जो हमें लंब निकालना है ये हमारा लंब रहा, ये हमको निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग, तो यहीं से हम लोग निकालना चाहें तो हमें जो लंब निकालना है तो इसको यहीं रहने दो। तो लंब निकालना है हमें, तो इसको हम इस तरफ लाते हैं। तो ये हमारा जो निकलेगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का होल अंडर रूट का, हमने यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ले लिया है तो इसलिए से यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो कर्ण है वो हमारा 13 का स्क्वायर है, हमारा जो आधार है वो 5 का स्क्वायर है, का होल अंडर रूट हो जाएगा। ये 169 इसका होता है, ये 25 होता है। तो हमारा जो निकलेगा जो 12 निकलेगा, हमारा जो लंब निकला है वो 12। तो इस प्रकार से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लिख देते हैं 12 अपॉन जो हमारा कर्ण है वो 13 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करके बताते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, तो इसे हम लोग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से यूज सॉल्व करेंगे। जो टेन थीटा का जो हमसे जो मान पूछा है इन्होंने, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू पी दिया है। हमारा जो प्रॉपर्टी पड़ी थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका इन्वर्स होता है, तो 1/p हम लोग लिख लेंगे इसे। हमसे जो उन्होंने पूछा है वो टेन थीटा का मान पूछा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस में क्या होता है, चिन्ह हो जाते हैं वो प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 2 टेन थीटा हो जाएगा, ये हमारा बचेगा p माइनस 1/p इस प्रकार से। तो हमारा जो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू इस हम लोग सॉल्व करेंगे तो p² माइनस 1/p, इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकलेगा टेन थीटा इक्वल टू p² माइनस 1/2p, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन एनडीए में एक बार पूछा भी जा चुका है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 1 होती है ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, हमारे यहाँ एक जो प्रॉपर्टी होती है
तो हम लोग नीचे बिल्कुल सेम यही रखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 जो हमारा इसका पूरे का होल स्क्वायर, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो इसे हम लोग थोड़ा और अच्छी तरीके से तोड़ेंगे तो क्या निकलता है ये हम लोग देखते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ये हम लोग लिखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसे लिखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरे का अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो हम लोग कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो हमारा ये क्या निकलता है, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, माइनस हम लोग माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारा बचेगा माइनस का सेक थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा बचेगा, जो कि अपॉन में हमारा जो बिल्कुल बचेगा। ऐसे हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से सोल्व कर देते हैं तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो कि पूरे का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारा कट गया पूरी तरीके से, तो ये हमारा यहाँ ये बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा, जो कि इसका भी होल स्क्वायर बचा हुआ है। तो हम लोग सेक थीटा इसको और अच्छी तरीके से तोड़ें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको देखें तो प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका भी एक होल स्क्वायर है। तो इसे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, या इसको थोड़ा और अच्छे से सोल्व करें, चलिए आपको यहाँ बता देते हैं। तो इसको ऊपर क्या करें, ऊपर का तो ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस सॉरी साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है, नीचे क्या है इसको स्क्वायर तोड़ दो तो यह नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो बिल्कुल सेम रखना दो, इसे थोड़ा सोल्व करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करना सीख जाएंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आपको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज में करके बताते हैं। हमारा जो बचा था ऊपर था 1 प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर, और हमारा नीचे था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है। तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो हमारा ये एक से कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर निकलेगा। तो ये एनडीए में एक बार पूछा जा चुका है, तो ये लगाने में थोड़ा इतना बड़ा लग रहा है, वैसे अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने अगली वीडियो में देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।